30 फीट बुलंद खौफनाक समंदरी लहरें, इराक तेज हवाएं और तबाही मचाती बारिशें पाकिस्तान के साहिल की तरफ सुर्ख आंखें दिखाना शुरू। कराची के मुख्तलिफ हिस्सों पर गर्दालूद बादलों का घेरा, साए साए करती हवाएं सब तलपट करने को तैयार। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात सामने आना शुरू। ठट्ठा, सजावल, बदीन और हैदराबाद में बादल बरस पड़े। तूफान कराची से सिर्फ 410 किलोमीटर दूरी पर। ऊंची लहरों के बायस केटी बंदर और अतराफ में वाक़ई नशेबी बस्तियां डूबने का खतरा। तेज हवाओं से कच्चे और बोसीदा घरों, सोलर पैनल्स को नुकसान का खदशा। सिंध के मुतादिद अजला में आज से तेज हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। इंतजामिया हाई अलर्ट। तूफान के पेश नजर हाई रिस्क इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। रेंजर्स भी पहुंच गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग शुरू कर दी। समुद्री तूफान बिपरजॉय के बायस सिंध के 6 अजला हसास करार। ठट्ठा, सजावल और बदीन, थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास शामिल। गवादर के इलाके और माड़ा में समुद्री पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकरान में भी समुद्री पानी घरों में दाखिल हो गया। बिपरजॉय से ठट्ठा में 300 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। 14 से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, शहीद बेनजीराबाद और सांगढ़ में भी बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई। 15 जून को समुद्री तूफान का कुछ हिस्सा केटी बंदर समेत ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी को मुतासिर करेगा। समुद्री तूफान कराची के जनूब में तकरीबन 410 किलोमीटर दूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान बिपरजॉय शुमाल और शुमाल मगरिब की समत में आगे बढ़ेगा। कल सुबह तूफान की समत शुमाल मशरिक हो जाएगी। परसों दोपहर को पाकिस्तानी साहिल केटी बंदर से टकराएगा। इंतजामिया की पहली तरजीह लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना है। उम्मीद है लोगों को ज्यादा वक्त तक कैंपों में नहीं रहना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध का असेंबली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, जहां तूफान आने का खतरा है वहां के मकीन घरों से ना निकलें। वज़ीर आला सिंध का जड़पाड़ा और चश्मा गोट का दौरा। लोगों को अपने घरों को महफूज बनाने की हिदायत। कहा, मेरे आने का मकसद आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के अलावा कोई चारा नहीं। शहरी इंतजामिया से ताउन करें और महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला सिंध की अपील। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सैयद मुराद अली शाह को फोन। समुद्री तूफान से निपटने के लिए हर मुमकिन मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कराची में तमाम इम्तिहानात, तालीमी सेमिनार, समर कैंप्स और दीगर इवेंट मनसूख। 14 जून से तूफान टलने तक तमाम सरगर्मियां मनसूख रहेंगी। इंसानी जानों के ज़िया से बचने के लिए फैसला किया गया। कमिश्नर कराची। सिंध इंतजामिया के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऊंची इमारतों पर लगे इश्तिहारी बोर्ड अभी भी कायम, मखदूश और खतरनाक करार दी गई हैं। इमारतें भी खाली न हो सकें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अलर्ट तो जारी किए, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। समुद्री तूफान 15 जून को केटी बंदर के इलाकों से टकराएगा। सिंध के साहिली इलाके मुतासिर हो सकते हैं। चेयरमैन NDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमदादी सरगर्मियों के लिए रजाकारों से राबता किया है। कल तक तूफान के रुख का मालूम हो जाएगा। शेरी रहमान ने कहा, समुद्री तूफान इंतहाई खतरनाक है। केटी बंदर से जरूर टकराएगा। सिंध के साहिली इलाके मुमकिना तौर पर सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। अब तक 40,000 लोगों का इंखला कर लिया। शहरियों से अपील है इंतजामिया से ताउन करें। चेयरमैन PTI JIT में वजीराबाद हमले के इल्जामात साबित नहीं कर सके। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन PTI ने फौज के सीनियर अफसर, वजीर आजम और मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाया। JIT ने चेयरमैन PTI को झूठा और मक्कार करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने तस्लीम किया कि उन्होंने सुनी सुनाई बात पर इल्जाम आयद किए। 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। आने वाले दिनों में हैरान कुन आदाद शुमार सामने आएंगे। चेयरमैन PTI बाकायदा बगावत की तैयारी कर रहा था। मुल्क पर काबिज होकर अपने घटिया एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स के खिलाफ हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं। कानून से नहीं बच सकेगा। राना
सनाउल्लाह वजीराबाद हमले के 3 नामजद मुल्जिमान में से एक। इम्पोर्टेड सरकार की JIT कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमले की तहकीकात सबोताज करने की कोशिश। साजिश में ताकतवर अनासिर के किरदार की रोशन दलील है। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान हमला केस में चेयरमैन PTI के अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर JIT के सरबराह से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। PTI चेयरमैन की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंसूख। गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही की तलबी का फैसला कलअदम करार। दरखास्त गुजार की सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त मंजूर। तहरीरी फैसला जारी। फरीकैन को 27 जून के लिए नोटिस। साबिक वज़ीर आला ने सेशन जज के हुक्म के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, 10 दिन से जेल के छोटे से कमरे में हूँ, पंखा भी नहीं चलता, घर वालों से मुलाकात की भी इजाजत नहीं दी जा रही। क्या आप PTI छोड़ रहे हैं? सहाफी का सवाल। परवेज इलाही ने कहा, घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करूं? सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हमने पहले कानून मुअत्तल किया, दोबारा एक और कानून मुअत्तल नहीं कर सकते। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर केस का फैसला होने तक पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस जेर इल्तिवा रखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 2 कवानीन में मुताबिकत बिल्कुल अलग बात है। कवानीन में मुताबिकत होना खिलाफ वर्जी नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस मुनीब के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अगस्त में आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा तो इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए हैं। जो गीदड़ लीडर बनने की कोशिश करे उसे अवाम माइनस कर देते हैं। उधार की पार्टी बिल्कुल ऐसे ही बिखरती है जैसे PTI टूट फूट का शिकार हुई। तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली की बहाली का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सिंगल बेंच ने खिलाफ कानून मेंबरान बहाली का फैसला दिया। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करे। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। सेक्रेटरी कौमी असम्बली का दरख्वास्त पे मौक़िफ़। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात के लिए जल्द कानून साजी करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कुछ मजीद इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है। बजट इजलास के फौरन बाद यह कानून साजी कर दी जाएगी। हम मुल्क में बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। अगर 1977 के इंतखाबात निगरान हुकूमतें करवाती तो मुल्क में बदतरीन मार्शल लॉ न आता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन न होने की एक वजह यह थी कि 2 इंतखाबात पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए मुफीद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगोदा में सबसे बड़ी विकेट गिर गई। साबिक MNA आमिर सुल्तान और साबिक MPA मुनीब सुल्तान का PTI छोड़ने का ऐलान। दोनों रहनुमाओं की 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत। गुज़िश्ता रोज भी साबिक MPA फैसल फारूक ने PTI को खैरबाद कह दिया था। चेयरमैन PTI की शहबाज शरीफ के हत्या के इज्जत दावे के अखराज की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट का मुसद्दिका नकूल दरखास्त के साथ न लगाने पर इजहार बरहमी। ये भी अदालत ने बताना है कि मुसद्दिका नकूल साथ लगाएं। जज के रिमार्क्स। जल्दी में मुसद्दिका नकूल लगाना भूल गए वकील दरखास्त गुजार। अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। अली अफजल शाही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हुए। अली अफजल शाही के वकील के मुताबिक अदालत ने अली अफजल शाही की थाना गोल्डा मुकदमा में अबूरी जमानत में 3 जुलाई तक तौसी की, लेकिन वापसी पर साबिक सूबाई वजीर को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की साबिक सूबाई वजीर की गिरफ्तारी की तरतीब। चेयरमैन
नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। तारिक मलिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफा पेश किया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। हुकूमती दावों के बरक्स IMF का बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार। IMF ने FBR टैक्स हदफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। टैक्स वसूलियों की कोशिशें नाकाफी करार दे दी। टैक्स वसूलियां बढ़ाने का मुतालबा। IMF के साथ मुस्तकिल राब्ते जारी, बात आगे बढ़ रही है, डाटा शेयरिंग जारी है। वज़ीर ममलिकत खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम बिरूनी अदायगियां वक्त पर की जाएंगी। मुल्क में डॉलर्स लाने का कानून पहले से मौजूद था, हमने 2018 के कानून को अपडेट किया। बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफा। अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया। इतलाक सिर्फ माह जून के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को सस्ता हासिल होगा। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग बढ़ने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली शॉर्टफॉल में भी इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की मजमूई पैदावार 21,310 मेगावाट, तलब 26,500 मेगावाट है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, एहतियात के सिवा कोई हल नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कोई भी शख्स तफरी के लिए साहिल का रुख ना करे। कराची में एहतियात करने की जरूरत है, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है। 22,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज और रेंजर्स सारे इलाकों में मौजूद। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। जिले इंतजामिया भी पाक फौज के शाना बशाना इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सजावल से पाक फौज के इमदादी दस्तों का कश्तियों के जरिए मकामी आबादी की मुंतकली। गारुचन और केटी बंदर में भी मकामी आबादी को मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा की मुस्लिम लीग की क़यादत की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा इंतखाबात पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की और अमन का गहवारा बनाकर रहेंगे। गुज़श्ता हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को यकसर अंदाज किया। खैबर पख्तूनख्वा के बासलाहियत नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज और लैपटॉप फराहम करेंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के दरमियान जो भी आए उसे मलियामेट कर दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने ट्रेड बाय पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती गैर मुतनाज़ है। हमने हुकूमत को तजवीज़ दी कि यहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाए। हुकूमत से कहा कि आप अपने वसाइल का इस्तेमाल करें। उनको ये हक इख्तियार नहीं हासिल कि वो हमारे उसमें इंटरफेरेंस करे। अगर वो कहते हैं कि चाइना या रशिया के साथ आप बिजनेस ना करें तो आ जाए, इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान को। ये तो नहीं है ना कि आप हमें ससक के मारेंगे और आप कहेंगे कि हम लोग कोई किसी और मुल्क के साथ बिजनेस भी नहीं करें। तो ये नहीं हो सकता। अब ये डू मोर का वक्त नहीं है, ये डू मोर करें। अमरीकी कांग्रेसमैन हमारे मुल्क में बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं। किसी मुल्क को ये इख्तियार नहीं कि हमें इंसानी हुकूक पर भाषण दे। चेयरमैन PAC नूर आलम का इजलास में इजहार ख्याल। गैर मुल्कियों को ये इख्तियार नहीं हासिल कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करें। अगर वो कहते हैं चीन और रूस के साथ बिजनेस ना करें तो आ जाएं, सरमायाकारी करें। आप हमें सिसक कर मारें और कहें कि किसी और मुल्क के साथ बिजनेस भी ना करें, तो ये नहीं हो सकता। अब डू मोर का वक्त नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत डू मोर कर लिया, अब वो डू मोर करें। नूर आलम खान की PAC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पसंद नहीं। फेडरेशन के खिलाफ जहनीत वाले लोगों को जल्द फारिग किया जाए। कहा गया था कि अमेरिका ने रूस से तेल लाने पर हुकूमत खत्म करवाई। दूसरी सफीर ने कहा, हमारी तेल से मुतालिक कोई बात नहीं हुई थी। साइफर ड्रामे के बाद अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने तक का सफर अवाम ने देख लिया। मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके पास 4 साल थे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते। 75 बरस में पहली बार रूसी तेल का जहाज पाकिस्तान आया। जल्द आवाम मुस्तफीद होंगे। मुल्की गैस के गर्दिशी कर्जे को सिफर कर दिया। आज़रबाईजान हरमा पाकिस्तान को सस्ती LNG का एक कार्गो फराहम करेगा। मानते हैं महंगाई है, उसके खात्मे के लिए काम कर रहे हैं।
इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कश्मीर और गहराई 10 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। बजट पर हुकूमत के अपने माहिरीन भी मुत्तफिक नहीं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को मैं कराची में था। इस्लामाबाद में बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। शाह महमूद कुरैशी की थाना कना में दर्ज मुकदमात में 4 जुलाई तक जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 10,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। हाई कोर्ट में बराह रास्त मेयर के इंतखाब के कानून साजी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 14 जून तक मुलतवी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुर्तजा वहाब की मेयरशिप रोकने के लिए दरखास्त दायर की। मुर्तजा वहाब समेत पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ उम्मीदवारों के फरीक बनने की दरखास्तों पर दलाइल तलब। तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस यूसुफ अली सईद के रिमार्क्स। सक्खर हैदराबाद दादू से पीपल्स पार्टी के मेयर बिला मुकाबला मुंतखब। टंडोलायार से पीपल्स पार्टी के समर हुसैन शाह बिला मुकाबला चेयरमैन। सलीम अहमद वाइस चेयरमैन मुंतखब। मीर गुलाम मोहम्मद टालपर चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। दरिया खान बरी वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब। मीर शहबाज खान चेयरमैन तहसील मीरपुर माथेलो। खालिद मुगल वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब। अख्तर खान सक्खर से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। कुमैल हैदर शाह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मुंतखब। खलील अहमद म्यूनसिपल कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। अली कुरैशी दादू की टाउन कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी कराची पर जबरी कब्जे की ख्वाहिशमंद और इलेक्शन कमीशन सो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। कहा, पीटीआई के 9 मुंतखब चेयरमैनों को घरों से उठाकर लापता किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने जिन चेयरमैन की लिस्ट जारी की है उन्होंने खुद अपनी वीडियोस में कहा जमात इस्लामी को वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक जो जमात इस्लामी के सिवा किसी पार्टी को वोट देगा वो डिस्क्वालीफाई काउंट होगा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने KPK और बलूचिस्तान पुलिस से मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। IG इस्लामाबाद ने दस्तखतशुदा तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोसार में एक मुकदमा दर्ज है। IG इस्लामाबाद का रिपोर्ट में मौक़िफ़, सिंध और पंजाब में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पे एंटी करप्शन फरीक नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का अदालत के रूबरू बयान। नौ मई के वाक़यात में मुलव्विस मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इस फितने ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 9 मई को जो हुआ कोई सियासी जमात उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। 9 मई का मास्टरमाइंड कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स ने अपनी सियासत की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। अस्करी टावर जलाओ घराव केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। थाना शादमार नजर आतिश केस में महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 27 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। महमूद रशीद जिन्ना हाउस हमला केस में भी जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। हुकूमत को नैब का इदारा खत्म कर देना चाहिए। नैब जैसा इदारा होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 4 साल से अदालत आ रहा हूँ, अभी तक कोई केस ही नहीं चला। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो नैब को मुआफी मांगनी चाहिए। सबके नैब केसेस खत्म हो गए, आपके क्यों नहीं हो रहे? सवाल ये बात आप मीडिया पर चलाएं। साबिक वज़ीर आज़म का जवाब। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। टिकटॉक स्टार संदर खटक को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने FIA की 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी।